श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 16 मई से अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की शुरुआत होने वाली है, जिसकी समाप्ति 15 जून को होगी। और महाराज, यह महीना साधारण महीना नहीं माना गया है। सनातन धर्म में इस मास को भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय महीना कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वर्ष के सभी महीनों में यह महीना विशेष पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यही कारण है कि जब भी अधिक मास आता है तो भक्तों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। विशेष रूप से इस मास में 33 दान का जो विधान बताया जाता है, उसके विषय में भक्तों की उत्सुकता बहुत अधिक रहती है। कई लोगों का सवाल रहता है कि महाराज 33 वस्तुएं कौन कौन सी होनी चाहिए, और किसी का सवाल रहता है कि 33 दीप कैसे जलाने चाहिए। साथ कई भक्तों का सवाल रहता है कि दान एक ही दिन देना चाहिए या पूरे महीने में देना चाहिए। इसी के साथ महाराज, कई भक्तों का सवाल रहता है कि यदि उनकी सामर्थ्य कम हो तो क्या वे इस नियम को कर सकते हैं या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए महाराज, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अधिक मास होता क्या है। हमारे हिंदू पंचांग में चंद्र मास और सूर्य मास की गणना में अंतर आ जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना आता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने स्वयं इसे अपना नाम और अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। पुराणों में कथा आती है कि जब यह महीना उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस कर रहा था, तब भगवान श्री हरि ने इसे अपने नाम से सम्मानित किया। तभी से यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, दान और भक्ति का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष धर्म कर्म में अधिक समय नहीं दे पाता, यदि वह केवल अधिक मास में भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर ले, दान कर ले और दीपदान कर ले, तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। तो महाराज, अब बात आती है उस 33 दान की, जिसके विषय में आजकल बहुत अधिक चर्चा होती है। बहुत से लोग केवल सुन लेते हैं कि अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का भाव नहीं समझ पाते। वास्तव में यह केवल संख्या का नियम नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, सेवा और त्याग का प्रतीक माना गया है। सनातन परंपरा में 33 को अत्यंत पवित्र संख्या माना गया है। शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का भी उल्लेख आता है। इसी कारण अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान शुभ माना गया है। अब महाराज, प्रश्न उठता है कि क्या हर व्यक्ति इस नियम को कर सकता है? तो भक्तों, इसका उत्तर है हाँ, इस नियम को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्त्री, पुरुष, गृहस्थ, वृद्ध, युवा, जो भी भगवान में श्रद्धा रखता है और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहता है, वो इस नियम को धारण कर सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है। यदि किसी के पास अधिक धन नहीं है तो भी वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस नियम को कर सकता है। भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। क्योंकि महाराज, बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे 33 प्रकार की महंगी वस्तुएं नहीं जुटा पाए तो उनका दान अधूरा रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि केवल धनवान व्यक्ति ही अधिक मास का पुण्य प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से थोड़ा भी दान करता है तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। हाँ, यदि सामर्थ्य अधिक है तो अधिक दान करना उत्तम माना गया है, लेकिन सामर्थ्य से बाहर जाकर कर्ज लेकर या घर में परेशानी पैदा करके दान करना उचित नहीं माना गया है। अब महाराज, यह भी समझना आवश्यक है कि 33 वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि कोई निश्चित सूची होगी जिसे ही मानना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं चुन सकते हैं। फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी मानी गई हैं जिनका अधिक मास में विशेष महत्व बताया गया है, जैसे अन्नदान, जलदान, तिलदान, फलदान, वस्त्रदान और दीपदान। इनका फल अत्यंत शुभ कहा गया है। यदि आप अन्न का दान करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ दानों में गिना जाता है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। भूखे व्यक्ति को भोजन देना केवल दान नहीं बल्कि महान सेवा मानी गई है। इसी प्रकार
जलदान भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गर्मी के समय प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना या जल की व्यवस्था करना बहुत बड़ा पुण्य देता है। तिल का दान भी अधिक मास में विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों में तिल को पवित्रता और पापों के नाश का प्रतीक माना गया है। इसी कारण तिल का दान और तिल से संबंधित पूजा इस मास में शुभ मानी जाती है। इसी के साथ महाराज फलदान भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से मौसमी फल जैसे आम, खरबूजा, तरबूज आदि दान करना शुभ बताया गया है। इसके साथ ही छाता दान, जूते दान और वस्त्र दान का भी विशेष महत्व माना गया है। अब कई लोग सोचते हैं कि आखिर इन वस्तुओं का इतना महत्व क्यों बताया गया। इसके पीछे भी एक गहरा भाव छिपा हुआ है। सनातन धर्म में माना गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। जब जीव इस संसार से आगे की यात्रा करता है तो उसके पुण्य और पाप ही उसके साथी बनते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जिसने जीवन में दान किया होता है उसे आगे की यात्रा में सहायता प्राप्त होती है। जिसने प्यासों को जल दिया होता है उसे जल की प्राप्ति होती है। जिसने अन्नदान किया होता है उसे भोजन की प्राप्ति होती है। जिसने छाता दान किया होता है उसे कठिन मार्ग में छाया मिलती है। यही कारण है कि इन दानों को अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। अब महाराज कई भक्त ये पूछते हैं कि क्या खाने पीने की वस्तुओं के साथ अन्य वस्तुएं मिलाकर दान कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिला सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं भोजन से संबंधित रख सकते हैं, कुछ वस्त्र से संबंधित और कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं। उदाहरण के लिए चावल, दाल, आटा, चीनी, गुड़, तिल, फल, कपड़े, छाता, जूते, बर्तन, गिलास, कटोरी, थाली आदि भी रख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि दान उपयोगी होना चाहिए और किसी जरूरतमंद के काम आना चाहिए। इसी के साथ महाराज एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, दान कभी अहंकार से नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए दान करता है तो उसका पुण्य कम हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप सच्चे मन से और भगवान को समर्पित भाव से दान करता है तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब भी दान करें मन में विनम्रता रखें। ये मत सोचिए कि आप किसी पर उपकार कर रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि भगवान ने आपको किसी की सहायता करने का अवसर दिया है। इसी के साथ महाराज इस अधिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाना, भगवान विष्णु के सामने घी का दीप जलाना और शाम के समय हरिनाम का स्मरण करना मन को शांति देता है। कई भक्त इस महीने में कथा सुनते हैं, गीता पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ऐसा करने से घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। तो महाराज अधिक मास का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में भगवान के लिए थोड़ा अधिक समय निकालें। संसार के कार्य तो चलते ही रहेंगे, लेकिन यदि जीवन में भक्ति नहीं होगी तो मन को वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यह महीना हमें भगवान के करीब आने का अवसर देता है। महाराज अब हम उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसके बारे में भक्तों के मन में सबसे अधिक प्रश्न उठते हैं। आखिर 33 संख्या का महत्व क्या है, 33 की मात्रा में दान क्यों कहा गया और दीपदान का वास्तविक नियम क्या माना गया है। तो महाराज सबसे पहले यह समझिए कि सनातन परंपरा में हर संख्या के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक संकेत अवश्य होता है। 33 संख्या को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ कोटि का अर्थ केवल करोड़ नहीं बल्कि प्रकार और दिव्य शक्तियों से भी माना गया है। इसलिए 33 संख्या को देवत्व और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक समझा गया। अधिक मास में जब 33 वस्तुओं का दान किया जाता है तो उसका भाव ये माना जाता है कि मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर की कृपा से जोड़ रहा है और अपने भीतर सेवा तथा त्याग की भावना जागृत कर रहा है। अब महाराज बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वास्तव में 33 अलग अलग वस्तुएं ही होनी चाहिए। तो इसका सीधा उत्तर यह है कि नियम का मूल उद्देश्य श्रद्धा है। यदि कोई व्यक्ति 33 अलग वस्तुएं जुटा सकता है तो बहुत अच्छा है। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएं रख सकता है। लेकिन परंपरा में 33 प्रकार की वस्तुएं रखने को शुभ माना गया है। जैसे कोई व्यक्ति अन्न, दाल, चावल, चीनी, गुड़, तिल, घी, नमक, फल, कपड़े, छाता, जूते, बर्तन और अन्य उपयोगी सामग्री को मिलाकर 33 वस्तुएं तैयार कर सकता है। इसी के साथ कई भक्तों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि क्या हर वस्तु 33 की संख्या में ही देनी चाहिए।
जैसे यदि किसी ने छाता रखा तो क्या 33 छाते देने होंगे? यदि किसी ने कटोरी रखी तो क्या 33 कटोरियां देनी होंगी? तो महाराज परंपरा में जो विशेष विधान बताया जाता है उसमें 33 वस्तुओं को 33 की मात्रा में दान करने का महत्व कहा गया है। अर्थात यदि कोई पूर्ण नियम करना चाहता है तो वह प्रत्येक वस्तु 33 संख्या में रख सकता है। इसका आध्यात्मिक संकेत यह माना गया कि यह दान केवल एक दिन का नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाले पुण्य का प्रतीक बन जाता है। अब महाराज कई लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके केवल दिखावे के लिए बड़े बड़े दान कर देते हैं और बाद में घर में परेशानी आने लगती है। शास्त्र ऐसी बातों को उचित नहीं मानते हैं। यदि आपकी क्षमता कम है तो श्रद्धा से थोड़ी वस्तुएं भी पर्याप्त हैं। यदि क्षमता अधिक है तो अधिक दान कर सकते हैं। इसीलिए अधिक मास में सबसे बड़ा नियम संतुलन और श्रद्धा माना गया है। अब महाराज हम दीपदान के विषय में बात करते हैं। अधिक मास में दीपदान को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी कहा गया है। दीपक केवल एक लौ नहीं है, ये अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का प्रतीक माना गया है। जब हम भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो उसका अर्थ केवल पूजा नहीं होता है बल्कि यह भी होता है कि हम अपने जीवन के अंधकार को समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। पुराणों में दीपदान की बहुत महिमा कही गई है। विशेष रूप से अधिक मास, कार्तिक मास और कुछ पवित्र तिथियों पर दीप दान करने से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यही कारण है कि अधिक मास में कई भक्त प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाते हैं। अब महाराज सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि 33 बत्तियों का दीपदान कैसे किया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही दीपक में 33 धागे डाल देना पर्याप्त है, जबकि कुछ लोग 33 अलग दीपक जलाने की बात करते हैं। तो महाराज कई स्थानों पर अलग अलग विधियां प्रचलित हैं, लेकिन सामान्य रूप से यह माना जाता है कि 33 बत्तियों का दीपदान भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ होता है। यदि कोई भक्त विस्तृत नियम करना चाहता है तो वह 33 दीपक भी जला सकता है। यदि यह संभव न हो तो एक बड़े दीपक में अनेक बत्तियां रखकर भी दीपक दान किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि दीपक भगवान को समर्पित भाव से जलाया जाए। घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। यदि घी संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। इसी के साथ महाराज दीपदान करते समय मन में पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। दीप जलाकर केवल फोटो खिंचवाने या लोगों को दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। जब दीपक जलाएं तो भगवान विष्णु का ध्यान करें, मन में प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अब महाराज प्रश्न उठता है कि दीपदान कहाँ करना चाहिए। यदि घर में मंदिर है तो वहाँ भगवान के सामने दीपक जला सकते हैं। तुलसी माता के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। पीपल वृक्ष के पास दीपदान करना भी पुण्यकारी कहा गया है। यदि कोई तीर्थ स्थान, नदी तट या मंदिर में जाकर दीपदान करता है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कई भक्त पूरे अधिक मास में प्रतिदिन दीपदान करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल एकादशी, पूर्णिमा या विशेष तिथि पर दीपदान करते हैं। दोनों ही प्रकार से श्रद्धा का महत्व माना गया है। यदि कोई भक्त पूरे महीने नियमित दीपदान कर सके तो बहुत उत्तम माना जाता है। अब महाराज हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसे संकल्प कहा जाता है। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेने की परंपरा है। संकल्प का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं है, इसका अर्थ है अपने मन, बुद्धि और भावना को भगवान के सामने समर्पित करना। अधिक मास में यदि आप 33 दान या दीपदान का नियम लेना चाहते हैं तो अधिक मास के प्रारंभ में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के सामने बैठें, हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लें, मन को शांत करें और भगवान का ध्यान करते हुए ये भावना करें कि आप ये दान अहंकार से नहीं बल्कि श्रद्धा से कर रहे हैं। संकल्प लेते समय अपने मन में ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार यह दान और दीपदान का नियम ग्रहण कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मेरे जीवन में सद्बुद्धि, शांति और भक्ति प्रदान करें। अब महाराज कई लोग पूछते हैं कि दान कब देना चाहिए, क्या सब कुछ एक ही दिन देना आवश्यक है? तो
तो महाराज ऐसा कोई कठोर नियम नहीं कि सब एक ही दिन ही देना पड़े। कई लोग पूरे अधिक मास में थोड़ा थोड़ा दान करते हैं, कुछ लोग विशेष तिथियों पर दान करते हैं, कुछ लोग मास के अंत में दान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 33 की मात्रा वाला बड़ा नियम कर रहा है तो वह समय के अनुसार धीरे धीरे भी दान कर सकता है। अब महाराज यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत आवश्यकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी मानी गई हैं जिनका दान करने से बचना चाहिए, विशेष रूप से ऐसी वस्तुएं जो हिंसा, क्रोध या नकारात्मकता का प्रतीक हों, जैसे चाकू, छुरी या काटने वाली तेज वस्तुएं दान में देने से बचना चाहिए। इसी प्रकार अत्यधिक काले रंग के वस्त्रों का दान भी कई परंपराओं में शुभ नहीं माना गया है। दान करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु सात्विक हो। शराब, नशे या गलत कार्यों में उपयोग होने वाली वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य सदाचार बढ़ाना है, इसलिए ऐसा दान ही श्रेष्ठ माना गया जो किसी के जीवन में अच्छाई लाए। अब महाराज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दान किसे देना चाहिए, क्योंकि यदि दान उचित व्यक्ति को न दिया जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान सदाचारी और धर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल किसी विशेष वर्ग को ही दान दिया जाए, बल्कि इसका भाव यह है कि दान ऐसे व्यक्ति को मिले जो उसका सही उपयोग करे। यदि कोई गरीब, जरूरतमंद, वृद्ध, असहाय या धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति है तो उसे दान देना श्रेष्ठ माना गया है। कई लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, कई गरीब परिवारों को देते हैं, कुछ लोग गौशाला में सेवा करते हैं, कुछ मंदिरों में अन्नदान करते हैं। ये सब श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति नशे में डूबा हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो या गलत कार्यों में लगा हो, उसे दान देने से बचना चाहिए, क्योंकि दान का उद्देश्य किसी के जीवन में सुधार लाना है, गलत प्रवृत्तियों को बढ़ाना नहीं है। इसी के साथ इस महीने में क्रोध कम करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। क्योंकि यदि व्यक्ति बाहर से पूजा करे लेकिन भीतर से कटुता रखे तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए अधिक मास आत्मसंयम का भी महीना माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मन को शांति देता है। कई भक्त विष्णु का सहस्रनाम का पाठ करते हैं, कुछ लोग गीता का अध्ययन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी देर भी भगवान का स्मरण कर ले तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब महाराज अंत में हम बात करते हैं 33 मालपुओं के दान की। सनातन परंपरा में भोजन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। इसी कारण भोजन से जुड़ा हुआ दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अधिक मास में 33 मालपुओं का दान भी इसी भावना से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब महाराज बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर 33 मालपुए ही क्यों? तो इसका संबंध भी उसी 33 संख्या से माना जाता है जिसका वर्णन हमने पहले किया। यह संख्या दिव्यता और शुभता का प्रतीक मानी गई है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं बल्कि भावना है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान को भोग लगाकर जरूरतमंदों में भोजन वितरित करता है तो वह भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। मालपुए का भोग सामान्यतः घी में बनाया जाता है और इसे मिठास तथा संतोष का प्रतीक माना गया है। कई लोग अधिक मास में भगवान विष्णु को मीठे भोग अर्पित करते हैं। इसके पीछे भाव यह माना जाता है कि जैसे भोजन में मिठास होती है वैसे ही भगवान भक्त के जीवन में सुख और मधुरता प्रदान करें। यदि कोई भक्त 33 मालपुए का दान करना चाहता है तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद श्रद्धा से किसी योग्य व्यक्ति, ब्राह्मण, जरूरतमंद या भक्तजन को देना चाहिए। यहां भी वही नियम है कि दान सम्मान पूर्वक दिया जाए, कभी भी किसी को अपमानित करके या अहंकार से भोजन नहीं देना चाहिए। भोजन का दान सबसे पवित्र तब माना जाता है जब उसमें प्रेम और सम्मान हो। तो महाराज आप आने वाले इस पुरुषोत्तम मास अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।